इंडिया में कोविड की सेकेंड वेव ख़त्म होने के काफ़ी करीब आ चुकी है। डेली कोविड केसेस पहले से काफ़ी कम हो चुके हैं। पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। शायद लॉकडाउन अब ख़त्म हो जाएं। दिल में एक उम्मीद है, शायद मुश्किलें आसान हो जाएं। स्टूडेंट्स जिन्होंने कोविड की वजह से अपना इतना वक्त बर्बाद किया, अब वो भी चाह रहे हैं स्कूल्स खुल जाएं, कॉलेजेस खुल जाएं। लेकिन रुक जाइए, अपनी इमेजिनरी दुनिया से बाहर आइए और सोचिए, ये तो शायद पहले भी हो चुका है। जब फर्स्ट वेव का एंड चल रहा था, जब कोविड-19 केसेस 7000 पर डे आ रहे थे, हम सबको लग रहा था अब कोविड ख़त्म हो चुका है, अब सब कुछ सॉर्टेड है। तभी अचानक से कोविड केसेस में एक पीक आना शुरू हुआ। काउंटलेस मौतें, ऑक्सीजन शॉर्टेज, हॉस्पिटल बेड शॉर्टेज। इस टाइम तक आते आते हमारी कंट्री ने वो प्रॉब्लम फेस की थी जो शायद हिस्ट्री में कभी ना की हो। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए कोविड केसेस कम होने पर एक खौफ आता है, क्या ये चीज़ें रिपीट हो सकती हैं? क्या हम फिर से कंट्री में वैसी ही हालत देख सकते हैं? ये जो वेव्स आ रही हैं, क्या ये ज़िंदगी भर आती रहेंगी? क्या है इसका इलाज? और प्रीवियस गलतियों से सीख कर इस बार हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं? तो चलिए इन सारे सवालों का जवाब ढूंढना शुरू करते हैं। इन सारी चीज़ों को जानने से पहले हमें जानना होगा किसी पैंडेमिक में वेव क्या होती है। वेव में कोई भी वायरस काफ़ी लोगों को इन्फेक्ट करने के बाद कुछ टाइम के लिए खामोश हो जाता है और फिर से धीरे धीरे स्प्रेड होकर काफ़ी लोगों को इन्फेक्ट कर देता है। तो ये जो केसेस का बढ़ना और फिर केसेस का घट जाना जो होता है ना, इस ट्रेंड को हम वेव कहते हैं। जब वायरस खामोश होता है, लोग गलतफहमियों में पड़ जाते हैं, सोचते हैं वायरस ख़त्म, और ये काफ़ी ख़तरनाक साबित होता है। 1918 में सैन फ्रांसिस्को में क्या हुआ था? जब 1918 में स्पेनिश फ्लू की फर्स्ट वेव ख़त्म हुई, लोगों ने सोचा स्पेनिश फ्लू से बच चुके हैं। उन्होंने कहा स्पेनिश फ्लू होता क्या है, हमें तो पता ही नहीं है। मास्क बर्निंग पार्टीज़ रखी, पार्टीज़ में मास्क दिलाए जा रहे थे और उनके यहाँ उतनी ही सोशल डिस्टेंसिंग थी जितनी अभी हमारे यहाँ है। एंड दे आर अ ग्रेट सरप्राइज, उनकी नेक्स्ट वेव स्टार्ट हो गई। सिमिलर चीज़ इंडिया में हुई। केसेस 96,000 से ड्रॉप होकर 7,000 तक पहुँच गए थे। सारे पॉलिटिशियंस रैलीज कर रहे थे। आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है, आसोल परिवर्तन। लोग भी भूल चुके थे कि मास्क होता क्या है, और हमें भी एक बहुत बुरा सरप्राइज मिला जो हम सब जानते हैं। बट स्टिल वेव को लेकर हमारे पास कोई कॉन्क्रीट डेटा नहीं है जो प्रॉपर्ली डिफाइन कर सके कि वेव बनती कैसे है, क्योंकि 1918 के कोई भी बायोलॉजिकल एविडेंस अवेलेबल नहीं है हमारे पास। लेकिन थ्योरीज कहती हैं कि वेव्स की सबसे बड़ी वजह म्यूटेशंस हो सकती है। वायरसेस में म्यूटेशंस होती रहती हैं। वायरस म्यूटेशन से पहले जिन ग्रुप ऑफ पीपल को अफेक्ट नहीं कर पाया, वो म्यूटेशन के बाद अफेक्ट करना शुरू कर देता है, और इसी से बनती है सेकेंड, थर्ड या फिर मल्टीपल वेव्स। आपको क्या लगता है थर्ड वेव के क्या चांसेस हैं इंडिया में? सेंट्रल गवर्नमेंट के टॉप एडवाइजर्स ने साफ साफ कह दिया है कि कोविड की थर्ड वेव को रोका नहीं जा सकता, और ये इंडिया में इस साल के आखिरी महीनों में हिट कर सकती है। अकॉर्डिंग टू SBI रिपोर्ट, ये बताया जा रहा है कि थर्ड वेव 98 डेज तक रह सकती है। रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि थर्ड वेव सेकेंड वेव जितनी या फिर उससे ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, और थर्ड वेव की पीक 1.8 टाइम्स ज़्यादा हो सकती है सेकेंड वेव के कंपैरिजन में। यानी थर्ड वेव की पीक डेज में 7 लाख से ज़्यादा केसेस प्रतिदिन रिपोर्ट हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि थर्ड वेव कितनी खतरनाक होगी वो हमारे स्टेप्स पे डिपेंड करेगा। हमने वो गलतियां बिल्कुल नहीं करनी जो हमने सेकेंड वेव के वक्त करी हैं। फिर जो प्रॉब्लम्स हमने फेस की हैं, अब हमें उन प्रॉब्लम्स से डील करना पड़ेगा, तभी कुछ बेहतर हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स को, इनफैक्ट मुझे भी कोविड के वक्त डॉक्टर नहीं मिल पाए। बाय द वे, मैंने अपना कंप्लीट कोविड एक्सपीरियंस और साथ ही साथ किस तरह मैं रिकवर हुआ, सब चीज़ें शेयर की हैं। आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मेडिकल स्टाफ जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स की काफ़ी कमी थी, और मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर रहा। दे वर वर्किंग हार्ड। बस हमारा इंडिया इतने सारे केसेस को हैंडल करने के लिए प्रिपेयर नहीं था। हमें साथ ही साथ हॉस्पिटल बेड्स, मेडिकल ऑक्सीजन, ICU बेड्स और वेंटिलेटर्स की सख्त कमी थी। कोविड की थर्ड वेव शायद हमें 2-3 मंथ्स का मौका दे,
और हमें इन 2-3 मंथ्स में सारे लूप होल्स फिक्स करने पड़ेंगे। और गवर्नमेंट को भी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऑक्सीजन प्लांट्स लगवानी पड़ेंगी, PPE किट्स, वेंटिलेटर्स जैसे ज़रूरी इक्विपमेंट्स मंगवानी पड़ेंगी और हमें मैक्सिमम प्रिकॉशंस लेने होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को लास्ट टाइम की तरह मजाक में नहीं ले सकते। आप खुद सोचिए, सोशल डिस्टेंसिंग से सिर्फ आपकी सेफ्टी नहीं बल्कि आपके साथ साथ उन लोगों की भी सेफ्टी है जिनसे आप कनेक्टेड हो, चाहे वो आपकी माँ हो, आपके डैड हो या फिर कोई भी। अगर आप उनकी परवाह करते हैं तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना पड़ेगा। कितना अच्छा होगा कि हम सुबह उठें और पता चले पैंडेमिक ख़त्म हो चुका है। मैंने बस इमेजिन करने को कहा, फिलहाल ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या अब हमें हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही जीना पड़ेगा या कोविड के चले जाने के कोई चांसेस हैं? इट्स नॉट क्लियर। लोग कहते हैं 1-2 साल में तो वायरस गायब हो ही जाएगा, लेकिन अगर ये कभी ख़त्म नहीं हुआ तो? कुछ एक्सपर्ट्स यकीन करते हैं कि SARS-CoV-2 वायरस यानी कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होगा। देखिए, फ्लू के पीछे या पोलियो के पीछे जो वायरस है परमानेंट है। जो भी नए बच्चे पैदा होते हैं उन्हें पोलियो की वैक्सीन्स दी जाती हैं ताकि उन्हें पोलियो अफेक्ट ना करे। उसका मतलब शायद कोविड भी कभी ख़त्म ना हो। No, God! No, God, please, no! हो सकता है कोविड एक सीजनल फ्लू बनकर रह जाए, इसका खतरा कम हो जाए, बट जान फिर भी लेता रहे इन स्मॉल नंबर्स। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कोकोलिस्टी एपिडेमिक, एक ऐसा इन्फेक्शन जो 16th सेंचुरी में वायरल था। 1545 से लेकर 1548 तक सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको में इस इन्फेक्शन से 1.5 करोड़ लोगों की मौत हुई। ये एक ऐसा फीवर था जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग होती थी। एक रीसेंट स्टडी जिसमें उन विक्टिम्स के स्केलेटन का DNA टेस्ट कराया गया और पता चला कि ये इन्फेक्शन सैल्मोनेला बैक्टीरिया के ही पूर्वजों से हुआ। आप ना जानते हो तो बता दूं कि सैल्मोनेला वही बैक्टीरिया है जो आज टाइफॉइड कॉज करता है। एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, पोलियो के केसेस 99% कम हुए हैं 1988 के कंपैरिजन में, जहां 1988 में 3.5 लाख लोग पोलियो के केसेस रिपोर्ट कर रहे थे। वहीं 2017 में सिर्फ 22 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन पोलियो वायरस अभी भी एक्टिव है और एग्जिस्ट करता है। अब इन सारे हालातों को देखते हुए ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि चीज़ें पहले जैसी हो पाएंगी। जिम्फर डिसूजा, जो कि प्रोफेसर हैं एपिडेमोलॉजी में, उन्होंने भी साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि हम वायरस ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो अब सोल्यूशन क्या है? हमारे पास 2 सोल्यूशंस हैं। फर्स्ट सोल्यूशन है अपनी लाइफस्टाइल पे ख़ास ध्यान देकर अपने इम्यून सिस्टम को उस काबिल बना लेना ताकि वायरस कुछ खास अफेक्ट ना कर पाए। बट ये सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन क्यों? फर्स्ट प्रॉब्लम, ढेरों ऐसी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़, टाइफॉइड एक्सेट्रा, जो कि बहुत कॉमन हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के इंडिया में हर साल 100 मिलियन से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि डायबिटीज़ पेशेंट्स को एक्स्ट्रा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं ड्यूरिंग कोविड, और इस जैसी हज़ारों बीमारियां होती हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देती हैं। तो अपने डाइट प्लान्स को इम्प्रूव करके अपनी इम्यूनिटी को गेन करना सबके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। सेकेंड प्रॉब्लम, वर्ल्ड वाइड 650 मिलियन से ज़्यादा लोग पॉवर्टी में जी रहे हैं। पॉवर्टी मतलब ऐसी गरीबी जिसमें लोगों को ढंग का खाना भी नसीब ना हो रहा। अकेले इंडिया में 134 मिलियन लोग पॉवर्टी से अफेक्टेड हैं, लेकिन स्टिल 134 मिलियन भी एक ऑफिशियल डेटा है। ग्राउंड रियलिटी शायद अलग हो। जो लोग 2 वक्त की रोटी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या आप सोच सकते हैं वो अपनी डाइट प्लान्स को इम्प्रूव करके इम्यूनिटी गेन करेंगे? तो इन दोनों सिनेरियोज को देखते हुए आई डोंट थिंक ये सबके लिए हेल्पफुल होगा। सेकेंड एंड द मोस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है वैक्सीनेशन। वैक्सीन्स 100% काम करती हैं। वैक्सीन्स लगवाने के कुछ टाइम तक साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे माइल्ड फीवर, हेड एक जैसी चीज़ें हो सकती हैं, और वैक्सीन्स फुल डोज के बाद 6 मंथ्स तक काम करती हैं। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। उसका मतलब 140 करोड़ लोगों को हर 6 महीने पे वैक्सीन्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो पाएंगी? अगर आप डेटा देखो तो आपको पता चलेगा कि 5 मंथ्स में सिर्फ 12% लोग ही वैक्सीनेट हो पाए हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, सप्लाई काफ़ी कम है। अगर वैक्सीन प्रोडक्शन रैंप अप नहीं हुई तो ये लास्ट सोल्यूशन भी फेल हो जाएगा। तो वैक्सीनेशन को अब सीरियस लेना होगा। और ये जो मिसकंसेप्शन लोगों के जहन में है कि वैक्सीन ख़तरनाक हैं, ये काम नहीं करती, एक महापुरुष ने तो वैक्सीन के डर से नदी में छलांग लगा दी। सवाल कुछ नहीं हुआ, खाली डर के मारे वो लोग भाग के नदी किनारे पकड़ लिए।
सुल्तान, अबे रुक। ए सुल्तान, ए क्या कर रहा है? अबे क्योंकि आपने ये वीडियो देख ली है, आप ऐसी हरकत बिल्कुल मत करना। इसे दिमाग से निकालना होगा कि वैक्सीन्स काम नहीं करती, वैक्सीन सेफ़ नहीं है, वैक्सीन्स काम करती हैं, वैक्सीन्स 100% सेफ़ हैं, वैक्सीन्स ही लास्ट ऑप्शन है। इसे जहन में डाल लीजिएगा। व्हाट्सएप के फैमिली ग्रुप पे आए हुए न्यूज़ पे यकीन क्यों करते हो? मॉडर्न बनते हो, इंटेलिजेंट बनते हो तो खुद गूगल करो ना, तभी तो समझोगे। अगर आपके एरिया में वैक्सीन्स अवेलेबल हैं तो आपको जल्द से जल्द वैक्सीन्स लगवा लेनी चाहिए। बहुत सारी जगहों पे वैक्सीन की एक्सट्रीम शॉर्टेज है। अरे लोगों को नसीब नहीं हो रही वैक्सीन्स, आपके एरिया में अवेलेबल है तो आप नखरे दिखाओ, ये तो आपका बैड लक हुआ ना। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बूस्ट दे सकते हैं। और अगर आपके जहन में कोई इंटरेस्टिंग वीडियो टॉपिक है तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। और मैं भी चलता हूँ, मुझे वैक्सीन लगवाने जाना है। बाय।